हाय बेटा, डॉक्टर सिद्धांत हियर। हर बार की तरह इस बार भी हेरिडिटी का एक सवाल लेकर आया हूँ। तो आओ सबसे पहले सवाल देखते हैं। सवाल में कह रहा है कि वेरोनिका को टोसिस है, जिस कारण वो अपनी आईलिड पूरी तरह से खोल नहीं पाती। इस डिजीज के लिए एक डोमिनेंट एलील जिम्मेदार है। वेरोनिका के पिता को भी टोसिस है, लेकिन उसकी माँ और दादी दोनों की ही आईलिड नॉर्मल है। अब वो जानना चाहता है वेरोनिका और उसके माता पिता का जीनोटाइप क्या होगा। नंबर 2, यदि वेरोनिका का विवाह एक नॉर्मल व्यक्ति से हो तो उसके बच्चों में टोसिस होने का प्रोपोर्शन क्या होगा। तो आओ इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं टोसिस एक डोमिनेंट डिजीज है, इसलिए उसका जीनोटाइप या तो कैपिटल पी होगा या फिर कैपिटल पी स्मॉल पी। वहीं नॉर्मल आईलिड के लिए जीनोटाइप होगा स्मॉल पी स्मॉल पी। अब वेरोनिका की माँ और दादी की आईलिड नॉर्मल है, इस कारण उनका जीनोटाइप होगा स्मॉल पी स्मॉल पी। वेरोनिका और उसके पिता चूंकि टोसिस से पीड़ित हैं, इस कारण उनका जीनोटाइप या तो कैपिटल पी स्मॉल पी होगा या फिर कैपिटल पी। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें इसी बात को कंफर्म करना है। तो आओ सबसे पहले पिता का जीनोटाइप निकालते हैं। हमें उनकी माँ यानी वेरोनिका की दादी का जीनोटाइप पता है, जो है स्मॉल पी स्मॉल पी। जाहिर है इसमें से एक स्मॉल पी पिता के पास जरूर आया होगा, लेकिन पिता चूंकि टोसिस से ग्रस्त हैं, इस कारण उनमें एक डोमिनेंट एलील कैपिटल पी जरूर ही मौजूद होगा, जो उन्हें उनके पिता से मिला होगा। इस तरह वेरोनिका के पिता का जीनोटाइप हुआ कैपिटल पी स्मॉल पी। अब हमारे पास वेरोनिका के माता पिता दोनों के ही जीनोटाइप मौजूद हैं। इससे हम वेरोनिका के जीनोटाइप को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। वेरोनिका की माँ से वेरोनिका को हर हाल में एक स्मॉल पी एलील जरूर ही मिलेगा, लेकिन वेरोनिका को टॉसिस है, इस कारण उसके पास कम से कम एक कैपिटल पी जरूर ही मौजूद होना चाहिए, जो उसको उसके पिता से मिलेगा। इस तरह वेरोनिका का जीनोटाइप होगा कैपिटल पी स्मॉल पी। अब हमें पहले सवाल का जवाब मिल चुका है, जिसमें वेरोनिका और उसके माता पिता का जीनोटाइप पूछा गया था। अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर और वेरोनिका के बच्चों में टोसिस होने का प्रोपोर्शन निकालते हैं। क्योंकि वेरोनिका के हस्बैंड की आईलिड नॉर्मल है, इस कारण उसका जीनोटाइप होगा स्मॉल पी स्मॉल पी। वेरोनिका का जीनोटाइप हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, जो है कैपिटल पी स्मॉल पी। तो आओ इनके गैमेट बनाते हैं। वेरोनिका का गैमेट होगा कैपिटल पी स्मॉल पी। इसी तरह उसके हस्बैंड का गैमेट होगा स्मॉल पी और स्मॉल पी। अब इन गैमेट्स के यूनियन से जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे उनका जीनोटाइप होगा कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, स्मॉल पी स्मॉल पी और स्मॉल पी स्मॉल पी। यहाँ चार ऑफस्प्रिंग्स में से दो के पास कैपिटल पी एलील मौजूद है, जो टॉसिस के लिए जिम्मेदार है। तो हम कह सकते हैं कि 50% ऑफस्प्रिंग्स तो नॉर्मल आईलिड वाले होंगे और उनका जीनोटाइप होगा स्मॉल पी स्मॉल पी। वहीं 50% हेट्रोजाइगस होंगे और कैपिटल पी एलील के प्रेजेंस होने के कारण उनमें टोसिस होगा। उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगले किसी वीडियो में एक नए सवाल के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।